कैडेट्स का। तो इस उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित है हमारे स्पेशल सेक्रेटरी श्री रावेल हेमेंद्र कुमार जी, ब्रिगेडियर के जे सिंह, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीसी डायरेक्टरेट नॉर्थ ईस्टर्न, देन ब्रिगेडियर आनंद राज सिंह, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप, और अदर्स यहाँ पर सभी जवान यहाँ पर उपस्थित है, ऑफिसर सब उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, senior officers from civil, military and police administration, members of the media, and most importantly my dear young NCC cadets, the future of our state and our nation. मैं यहाँ पर बैठे बैठे वही सोच रहा था, वो साल था 1970, क्लास 11 में मैं पढ़ता था उस वक्त। हम लोग यहाँ वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी में उस वक्त 11 तक ही पढ़ना है, उसके बाद फिर कॉलेज में जाना है। तो हम लोग का कैंप होता था एनसीसी का, मुझे याद है वहाँ किसी जगह में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास है उस वक्त, तो वहाँ पर हम लोग का जूनियर डिवीज़न बॉयज़ एनसीसी का कैंप वहाँ पर हुआ था। तो रोज़ ही कैंप में 3-4-5 दिन मेरे ख्याल से टेंट बनाना, वो बनाना, ये सब रहता ही था। कैसे लगता था घर से कैसे आ गए हम, लेकिन वहाँ से जो हम लोग सीखे हैं जो चीज़, अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बेसिस है, वो बेस जो है ना, फाउंडेशन वहाँ से बना है। मुझे याद है उस जो कैंप से मुझे अवार्ड दिया गया था, बेस्ट स्मार्ट एंड बेस्ट कैडेट ऑफ जूनियर डिवीज़न बॉयज़। तो उस वक्त तो प्राइज़ इतना छोटा सा देता था, सोप बॉक्स दिया था मुझे, अभी भी याद है। तो ये लेके घर में जब पूछा मैंने, जब बताया मैंने, तो ये एक लगन जब होता है, रिजल्ट आप आ जाता है। ये मुझे भी नहीं मालूम था ये होगा, और आज मैं देख रहा हूँ जो फैसिलिटीज़ अभी ये एनसीसी कैडेट्स को दिया जाता है, वो फैसिलिटीज़ उस वक्त था ही नहीं है। कोई एनसीसी ले लिया तो देखो तुम्हारा कपड़ा ठीक है क्या नहीं, तो कुछ जो भी मिलता था वो ले लेते थे हम लोग मिलके, वो काट के, वो पैसा भी अपना हिसाब से फिट करना बहुत मुश्किल है, पैसा घर से मिलेगा नहीं, जो भी है किसी तरह इधर उधर करके 4 आना 5 आना करके वो फिट फाट किया। लेकिन उसको प्रॉपरली शेपिंग के साथ फिट करना, इसके लिए जो लगन था, और रोज़ उसको कलब लगा के प्रेस करना, उस वक्त तब इलेक्ट्रिक प्रेस भी नहीं था, वो घर में खाना बनता था तो जाके वहाँ से जो अंगराई लेके उस प्रेस करते थे उस वक्त। और आपका एनसीसी का जो ये जो निशान है उसको चमकाना बैठ के, रोज़ ब्रासू लगा लगा के, होता नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉपरली है नहीं है, तो जाके दुकान में किसी जगह जाके उसको चमकाते थे जाके। उसके बाद ब्रास करना, जूता को बढ़िया से चमकाना चाहिए ऐसा करके, दूसरे को अच्छा होता कि ऐसे आ जाता है, उसको जानने की कोशिश करते थे। बेल्ट अगर पहनते थे उसको फिर कैसे बेल्ट को चमकाना था, ये सब हर चीज़ ऑफिसर सब देखते थे उस वक्त। तो उस वक्त लगता था ये क्या किस में फंस गए हम लोग। लेकिन ये एक मैं बताया ना, एक फंडामेंटल जो फाउंडेशन मैं समझता हूँ ये बना है, तब जाके अब जानते हो जिस जगह में मैं खड़ा हूँ कितना बहुत सारा चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस छोटा छोटा चैलेंजेस था, लेकिन
वो चैलेंजेस जब हम निपटाने के बाद अभी जो चैलेंजेस है, मुझे लगता है वो चैलेंजेस बहुत छोटा पड़ता है। तो इसलिए जो मेरा यहाँ पर कैडेट्स है, इन लोगों में यही कहूँगा कि आप लोग दिल लगा के, और ख़ास करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 2014 के बाद जो देशभक्ति का जो भावना, वो पहले हम लोगों के बीच में वो था ही नहीं है। था कभी कभी इंडिविजुअल किसी को अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन इन जनरल एज ए होल पूरा सोसाइटी को आना, ये अभी दिखाई दे रहा है। ये खाकी पोशाक जो आप लोग पहने हो, ये दीज आर ऑर्नामेंट्स, आपके लिए ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है। ये आप कुछ हो देश के लिए। मुझे आपको नहीं लगता है आप सोल्जर नहीं हो अभी। आने वाले दिन आप लोगों में से कोई जाएगा आर्मी में, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में जाएगा, या किसी भी डिसिप्लिन में आप जाओगे। इससे आपको एक फाउंडेशन मिलेगा। डिसिप्लिन किसको कहते हैं ये आपको मालूम हो जाएगा। हम लोग के यहाँ गड़बड़ी एक ही चीज़ है, इनडिसिप्लिन। और इनडिसिप्लिन में जाने का हमेशा एक खिस्सा है हर चीज़ को। लेकिन जो एनसीसी या इस तरह जो ब्रांच है उसमें कोई इन्वॉल्व है, मैं समझता हूँ अपना जीवन से मैं ये कह सकता हूँ, वो डिसिप्लिन की तरफ ही रहेंगे, इन डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। और डिसिप्लिन में दूसरे को भी आप कहोगे कि नहीं ये गलत है, इसमें नहीं जाना चाहिए, ये गलत जो चीज़ है ये एनसीसी करने के बाद ये मिल जाता है। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको इंस्पिरेशन हो सकता है आप लोग हो इसलिए, और कुछ नहीं, मेरे अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ। जब मैं एमबीबी कॉलेज में साइंस विभाग में मैंने ज्वाइन किया, तो क्योंकि मैं वहाँ पर इतना अच्छा मुझे स्वीकृति मिली, तो वहाँ पर 4 डिवीज़न था वहाँ कॉलेज में। तो जो प्रोफेसर इंचार्ज होते थे, तो मुझे किस में ले जाएंगे इसको लेके खिंचाई। तो अल्टीमेटली मैं किसी एक जगह में मैं गया, और वहाँ पर मुझे अभी भी याद है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर आर्मी से आए थे महक सिंह, वो आके मैं और एक हमसे सीनियर थे वो, तो दोनों को स्पेशल ट्रेनिंग दिए थे, कैसे बैनर चार्ज करना है, कैसे जोर से आवाज़ करके कैसे प्रेजेंटेशन करना है। अभी तो जो जाता हूँ बहुत सारा पुलिस का हो या आर्मी का हो, बीएसएफ का, हम टीएसआर का हो, तो ये आवाज़ आप कम करोगे, फिर भी ये माइकिंग सिस्टम था नहीं, तब हम फील्ड में लगा देते हैं। तो वहाँ से इतना जोर से बोलना, जूनियर डिवीज़न बॉयज़, जूनियर डिवीज़न गर्ल्स, इनसे रिपोर्टिंग लेके फिर दूसरे को जो ऑफिसर है उनको रिपोर्ट करना, और सैल्यूट में भी बहुत समस्या था मुझे। मैं एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे उनका सैल्यूट में देखता था, पीछे से आके सामने आता था और एक साउंड बनता था उसमें। तो मैं कोशिश करता था जो कैसे वो सैल्यूट में सीखूं, तो उन्हीं के पास मुझे रिपोर्ट करना था। तो सीनियर डिवीज़न बॉयज़, सीनियर डिवीज़न गर्ल्स, जूनियर डिवीज़न बॉयज़, जूनियर डिवीज़न गर्ल्स, सबका रिपोर्ट लेके कितना हमारा ये है कैडेट्स अभी उपस्थित है उनको रिपोर्ट करना था। तो मैंने जाके उनको मैंने सैल्यूट में उसी तरह वो जो देते हैं ना, तो मैंने इसी तरह दिया। तो मुझे वहाँ पर ग्राउंड में बता रहा है, अरे ये कौन सा सैल्यूट है। तो मेरा हमेशा एक बोलने का मतलब इस तरह जो सच है बोल देता हूँ, प्रोएक्टिव थे। मैंने बताया सर आप भी तो देते हो, सर आप भी दे दो, धीरे से बताया, मतलब आप दे तो इसलिए मैं दिया, तो ये तो नियम के हिसाब से ऐसा सिखाता नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले मेरा जैसा बनो तब जाके देना। तो ये सब है, तो यही चीज़ है, मतलब मेरे कहने का मतलब है टुडे एज वी स्टैंड हियर ऑन द 4th December, we are not just celebrating a festival, we are celebrating the spirit of discipline, what I said already, the spirit of unity,
and the spirit of service and defines the National Cadet Corps. Seeing the sea of khaki and the bright faces of our youth assembled here, I am reassured that the future of Tripura is in safe hands and capable hands. The National Cadet Corps, that is NCC, was established in India on July 5th, 1948 under the NCC Act. Its footprint in Tripura has grown steadily over the decades. NCC is not merely an organization, it is a movement. It is the largest uniformed youth organization in the world. Historically, NCC events were strictly regimental, focusing primarily on drill and weaponry. But Tripura NCC Fest represents an evolution of these traditional formats. Tripura NCC Fest 2025 stands as a landmark celebration of youth, discipline, and national service in the state of Tripura. It serves as a vibrant platform to showcase the potential of Tripura's cadets. It bridges the gap between the uniformed services and the civil society of Tripura, allowing the public to witness the grooming of their youth. The core aim of Tripura NCC Fest 2025 aligns with the NCC's motto of unity and discipline, but with specific actionable objectives for this region. This event will serve as a homecoming and allowing successful cadets to mentor current batches for creating a cycle of inspiration and guidance. Tripura being a disaster-prone region, as you know, the fest highlights the recent training of cadets as first respondent, that is, Apta Midro, under the National Disaster Management Authority initiative, validating their new role in state safety. In this era of rapid technological change and global challenges, the character of a nation is defined by the character of its youth. When you wear this uniform, you rise above caste, creed, religion, and community. You become first and foremost an Indian. This mindset is exactly what we need to achieve the vision of Viksit Bharat. I would like to take a moment to acknowledge the tremendous contribution of the NCC, especially to our beloved state of Tripura. Living in a border state, we understand the importance of vigilance and resilience. Our NCC cadets in Tripura have always been at the forefront, not just in parades, but in service to society also. The NCC cadets of Tripura have always been the first responders during the flood relief or assisting the administration during natural calamities. You are the influencers who can steer our youth away from the minak of drugs and towards sports and nation building. Your role in Nasha Mukta Tripura, Drug-Free Tripura campaign has been commendable, but I need more action in that. The cleanliness drives and environmental awareness campaign led by our cadets in Agartala municipal area and the TTADC area serves as an inspiration to all citizens. I am also proud to note that cadets from Tripura have consistently performed exceptionally well at the Republic Day camp in New Delhi, bringing laurels to our state. I want to assure every cadet and officer present here today that my government stands firmly behind you. We recognize that investing in NCC is investing in the future of Tripura. We are committed to upgrading the training infrastructure of NCC units across the state. We are working to ensure that our cadets
have access to world-class firing ranges and obstacle courses similar to what is available in the rest of the country. My government is actively reviewing the incentive structures of the NCC certificate holders. We are committed to ensuring that B and C certificate holders get preference in the state police recruitment and other government services. We are working to increase the vacancy of NCC seats in our schools and colleges, especially in the remote and tribal areas of the state, to ensure every child has the opportunity to wear this uniform. As we inaugurate this festival today at TIT, a hub of technology, I urge you to blend the discipline of NCC with the power of modern technology. Be the leaders who innovate for the country and protects its value. I wish the Tripura NCC Festival 2025 a grand success. May this event inspire thousands more to join NCC, play hard, drill well, and keep the flag of Tripura and India flying high. Thank you very much. Jai Hind, Bande Mataram. सर को यहाँ पे Thank you, sir, for your inspiring address. Your word truly motivates us to serve our nation with discipline, dedication, and pride. Now, it's the time for one of the most awaited moments of the event, the Chief Minister's citation distribution ceremony to our cadets who were the part of Republic Day camp and Thal Sena camp and made our state proud. I humbly request Honorable CM to felicitate the cadets. First, we have the cadets who represented Northeast Directorate and also the state in Republic Day 2025 at New Delhi,